हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 8 साइंस। आप लोग देख रहे हैं ये बुक डीएवी का है। डीएवी का ये बुक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होता, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया है। ये डीएवी का कवर पेज है, क्लास 8 का कवर पेज डीएवी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये वाला चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर है ये। आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। ओ चलिए, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। देयर आर ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म on the earth, are all distinct in their form and structure। बता रहा है कि अर्थ पे बहुत सारे टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है और सब जो है अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जाम्पल, डॉग का स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर से, बॉडी स्ट्रक्चर से कितना अलग है। ओके, जस्ट जैसे बता रहा है, जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जस्ट एज अ बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडी ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। जैसे बता रहा है कि जैसे एक हाउस, एक बिल्डिंग, जैसे ब्रिक्स, बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक बिल्डिंग बनाता है, उसी प्रकार से, उसी तरीके से बहुत सारा सेल मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, एलिफेंट्स, एमोएबा, माइक्रो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी एक सेल से बना हुआ होता है। बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया आप लोग सोच सकते हैं बैक्टीरिया कितना छोटा होता है, वो भी एक सेल से बना हुआ। इसीलिए जो है सेल को बेसिक यूनिट कहा गया है, इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट कहा गया है। सम सेल एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेल सिंगल सेल कॉल्ड इंडिविजुअल। कुछ सेल जो है यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल से बना हुआ होता है। वहीं पे बहुत कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है। देखिए, सर्टेन बेसिक फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय सेल इन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल के द्वारा ही ये छोटी मोटी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डेवलपमेंट, ये सब जो है सेल के अंदर होता है। द फंक्शन एंड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सारे फंक्शन जो है एक ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होता है। ये सारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सारे फंक्शन जो है एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एसेंशियल होता है। और ये सारा चीज कौन करता है? ये सारा चीज करता है सेल। ये सारा फंक्शन वी देयरफॉर regard the cell as basic as well as functional unit of living organism। इसीलिए हम लोग सेल को बेसिक और फंक्शनल मतलब फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे न्यूट्रिशन, ये सब, इसीलिए फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल कहा गया है, सेल को कहा गया है फंक्शनल। और इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वैरायटी in the shape, size, structure and function of different organisms, function of cell of different organisms। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे फंक्शन
के सेल के डिफरेंट साइज के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में के बारे में पढ़ने वाले हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन सा किस प्रकार का शेप साइज का सेल पाया जाता है वो पढ़ेंगे। ओके तो आइए देखते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे सेल का डिस्कवरी किसने किया। सेल किसने डिस्कवर किया। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। ये तो अभी हमने आपको बताया ही है कि सेल जो है ये बताया था अभी। द remain discovered for a long time because the majority of the cell are too small to be seen। ये फालतू चीज है, आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये रॉबर्ट हुक, एन इम्पोर्टेंट नेम, रिमेंबर कर लीजिएगा। रॉबर्ट हुक एक इम्पोर्टेंट नेम है। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने डेड सेल को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? डेड सेल को। साइंटिस्ट वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु इन 1665 में ऑब्जर्व दिस observe then slice of cork often from the bark of tree through his self designed microscope। उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर एक स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है एक मधुमक्खी के छत। कॉर्क होता है एक डेड सेल है कॉर्क, जो कि पेड़ से लिया गया था। पेड़ से लिया गया था कॉर्क। they observed और जो कि he observed that they had honeycomb like structure consist little compartment। और उसको जब उन्होंने ऑब्जर्व किया स्लाइस ऑफ कॉर्क को, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने ऐसा देखा, ये हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा उन्हें कुछ दिखाई दिया। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दिया। It was Latin explained and these compartment were actually dead cell। मैंने आपको कहा ना, उन्होंने डेड सेल देखा था और वो जो था उन्होंने जो देखा था वो सेल का बाउंड्रीज था, सेल वॉल था। सेल वॉल को उन्होंने देखा था। सेल वॉल को, ये सेल वॉल आप लोग याद कर लीजिएगा। सेल वॉल को देखा था उन्होंने। वी नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ होता है। द सेल हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर। सेल का जो है सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बट दे आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर। लेकिन उसके नंबर में सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन उसके नंबर का, शेप का, साइज का, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब डिफरेंट होते हैं। उसका बेसिक फंक्शन सेम होता है, लेकिन सेल नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि सेल के नंबर पे क्या होता है। सेल के नंबर से क्या होता है। एन एमोइवा एंड अर्थवर्म आर ऑफ डिफरेंट साइज। एक एमोवा और अर्थवर्म दोनों का साइज डिफरेंट होता है। द डिफरेंट इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट साइज is due to the number of cell present in them। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट साइज होता है नंबर ऑफ सेल के कारण। नंबर ऑफ सेल, कितना नंबर ऑफ सेल किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। अगर नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देम। वेल एमोइवा इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एमोइवा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, और उसके पास एक ही सेल है। वहीं पे अर्थवर्म के पास मिलियन ऑफ सेल है।
Hence, on the basis of number of cell, living organism can be classified into two categories, unicellular and multicellular. यहाँ बताया रहा है कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. आइए आगे अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म. Living organism, unicellular, multicellular. Organism consist of single cell, multicellular. Organism made up of many cell. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बना हुआ होता है उसे हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे यूग्लिना, एमोएवा, पारामीशियम. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है ह्यूमन, बर्ड, एनिमल. अब हम लोगों ने सेल के नंबर के बारे में तो देख लिया. हम लोगों ने देखा कि सेल के नंबर के ऊपर उसे दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. अब हम लोग देखेंगे सेल के टाइप के बारे में, सेल शेप के बारे में हम लोग देखेंगे. सेल का शेप कैसा कैसा होता है. आप लोग देख रहे हैं, ये लीवर सेल है, ये फैट सेल है, ये स्मूथ मसल सेल है, ये रेड ब्लड सेल है, ये एमोएवा भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए उसे दिखाया गया. नर्व सेल है. द शेप ऑफ सेल डिफर नॉट ओनली इन The shape of cell differ not only in different organisms but also in different organs. सेल का शेप अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ही नहीं डिफरेंट होता है, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन में भी होता है. जैसे आप देखिए, ये इस मसल सेल ये ऐसा है, मसल सेल का शेप आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन मसल सेल का शेप है. ये रेड ब्लड सेल का शेप है, ये लीवर सेल है, ये नर्व सेल है. ये सब देखिए अपने आप में ये ह्यूमन का ही सेल है, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गन का सेल है. और ये कितना डिफरेंट है अपने शेप से. कोई दे मे बी ओवल, स्पेरिकल, क्यूबाइडल, फाइबर और पॉलीगोनल शेप होता है. These different in shape are due to their location and function in the tissue. इनका ये शेप डिफरेंट है इनके फंक्शन के कारण. देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे नर्व सेल जो है वो इतना बड़ा सा, देखिए ये कितना, नर्व सेल जो है ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, समझे, लंबाई लॉन्गेस्ट सेल होता है. और इसका ये लॉन्गेस्ट सेल लॉन्ग होने का कारण है कि इसे देखिए ब्रेन से जो मैसेज आता है वो नर्व सेल होके आता है. और अगर नर्व सेल छोटा छोटा होता तो सोच सकते हैं आप एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगता. बट यहाँ पर नर्व सेल एक बहुत बड़ा नर्व सेल है, तो वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो थोड़ा टाइम कम लगता है. ओके, हम लोगों ने सेल का शेप का तो बात कर लिया है. अब हम लोग सेल के साइज के बारे में बात करेंगे. सेल वेरी कंसाइडरेबल इन देयर साइज. सेल जो है अपने साइज पे बहुत वेरी करता है. द स्मॉलेस्ट सेल, और जो स्मॉलेस्ट सेल है PPLO, प्लूरो नेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और उसे माइकोप्लाज्म भी कहा जाता है. माइकोप्लाज्म के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे. कहाँ पढ़ेंगे? 11th क्लास में. अभी आप लोग बस PPLO याद कर लीजिए, PPLO याद कर लीजिए. ये काम देगा एग्जाम में, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है. आप माइकोप्लाज्म भी लिख सकते हैं और PPLO भी लिख सकते हैं. PPLO का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, प्लूरो नेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लूरो नेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका साइज देखिए, इज अबाउट
0.1 माइक्रो डिनोटेड, और इसे हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, अच्छा ओके। अब हम लोग द ऑस्ट्रिच एग कंसाइडर्ड टू बी द लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा सेल लार्जेस्ट सेल होता है, तो ऑस्ट्रिच एग लॉन्गेस्ट सेल, नर सेल, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल होता है उसका, और उसका साइज जो है 170 मिलीमीटर होता है इन डायमीटर। डायमीटर आप लोग समझ रहे हो ना, डायमीटर। द हेन्स एग ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, मुर्गी का अंडा वो भी एक सिंगल सेल होता है। हेन्स एग वो भी एक सिंगल सेल से बना हुआ। ये एक्टिविटी आप लोग खुद से करेंगे, ये एक्टिविटी आप लोग खुद से परफॉर्म करिए और देख लीजिए। देखिए ये बीच वाला जो होता है इसे कहते हैं यॉल्क, ये, और उसके साइड में ये थोड़ा ये वाइट फ्लूइडी सा देखते हैं आप लोग, वाइट फ्लूइड सा, वो एल्ब्यूमेन होता है। आउटर सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, एक पतला सा लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन। एयर सैक होता है इधर, एयर सैक। ये टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब टेबल। और ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल 120 डे। एक रेड ब्लड सेल 120 दिन का लाइफ स्पेन होता है, वो 120 दिन के बाद वो डेड हो जाता है। और कल हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो।